students, today I will teach you poetry, and the first lesson of your poetry is the character of a happy life, and it is composed by Sir Henry Wotton. It is a very important poem for us. काफी अच्छी पोएम है. Character of a happy life. You have to focus on the spelling of the poem and also the spelling of the poet. Character of a happy life means what is character, what is characteristics of a happy life. एक हैप्पी लाइफ की विशेषताएं क्या होती हैं, या what is quality of a happy man. You can see happy life means a happy man. तो what is characteristics, what is ability, what is quality of a real happy man. एक हैप्पी मैन की, एक हैप्पी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी and it is composed by Sir Henry Wotton. Okay, focus on the spelling of Henry Wotton and character of a happy life. Today I will try to teach you its 3 stanzas. आपकी पूरी पोएम में 6 स्टेंजाज हैं. आज हम लोग एट लीस्ट 3 स्टेंजा पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, और 3 स्टेंजाज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को पढ़ना है. हमने एक स्टेंजाज की जो लाइंस हैं हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिक्कत ना होने पाए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट योर टेक्स्ट पोएम एंड टेक्स्ट लाइंस. एक बात श्योर है, फिर से देख लो. पोएट्री में, पोएम में पोएट सेज वेरी लिटिल and we have to take its large sense. पोएट जी बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम कहते हैं, और हमें इसका एक एक वर्ड का एक हम लोग लार्ज मीनिंग, लार्ज सेंस लेते हैं. पोएम में पोएट वर्ड को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट व्हेन वी टेक इट्स सेंस, तो हम इन वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग फिट कर लेंगे. देखते हैं. नाउ द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन. हाउ हैप्पी इज ही born or taught, that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. Very simple and very useful lines for us. एक बात और आप लोग, कभी भी पोएम में जब भी आप पढ़ना, कभी भी कामाज से कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल स्मॉल से कोई इफेक्ट नहीं है. हम लोग क्या करेंगे कि जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए, हम लोग पूरे लाइन को एक ही लाइन मानते हैं, कामा से कामा तक, और फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक हम लोग एक ही लाइन मानते हैं. स्मॉल और कैपिटल से कोई फर्क नहीं होता है. ओके, देखिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट द पोएट वांट्स टू से. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल हैप्पी मैन. हाउ हैप्पी इज ही. नाउ हाउ हैप्पी इज ही, योर सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. व्हाट आर एंड हाउ एडजेक्टिव. ओके, हाउ हैप्पी इज ही. ही मतलब अ मैन. हाउ हैप्पी इज ही, ही मतलब he, a man is what, how change into very. How happy is he, the man is very happy. वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है. हाँ, born by birth, जन्म से, or taught, या फिर by learning, सीख कर. How happy is he, ही मतलब the man is very happy. वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है. He can achieve this quality by birth or by learning, जन्म से
या सीखकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। कौन व्यक्ति? दैट मतलब हु, जो, सर्व मीन्स सर्व, एक्ट वर्क काम करना, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, विल मीन्स इच्छा डिजायर। द मैन इज वेरी हैप्पी, ही मे बी हैप्पी बाय बर्थ और ही कैन लर्न इट। जन्म से सीखकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हु डज नॉट सर्व, हु डज नॉट वर्क, हु डज नॉट एक्ट, जो काम नहीं करता है। अनदर्स विल अकॉर्डिंग टू विल ऑफ अनदर्स, अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। द मैन इज वेरी हैप्पी, वह व्यक्ति बहुत ही खुश होता है। हुज आर्मर, जिस व्यक्ति का इस होता है कवच, वीपन फॉर प्रोटेक्शन, हम लोग जो पहनते हैं ना ताकि हमारी प्रोटेक्ट हो जाए, आर्मर कहते हैं। वीपन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए जो वीपन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आर्मर, वीपन फॉर प्रोटेक्शन, कवच। एक जो हैप्पी मैन होता है ना, हुज आर्मर, हैप्पी मैन का जो आर्मर होता है, जो उसका लाइफ का एक कवच होता है, प्रोटेक्शन होता है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, थॉट माने आइडिया, विचार। देखिए, हिज ऑनेस्ट थॉट, द ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट आइडियाज ऑफ अ हैप्पी मैन, जो हैप्पी मैन के ऑनेस्ट आइडियाज होते हैं, जो हैप्पी मैन के प्योर आइडियाज होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, तो ऑनेस्ट आइडियाज, प्योर आइडियाज ऑफ अ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन के जो प्योर आइडियाज होते हैं वही उसका आर्मर होता है, वही उसका वीपन फॉर प्रोटेक्शन होता है, वही उसका रक्षा कवच होता है। हैप्पी मैन को किसी आर्मर की, कवच की आवश्यकता नहीं होती है। हिज ऑनेस्ट थॉट, हिज ऑनेस्ट आइडियाज, हिज प्योर आइडियाज, जो उसके प्योर आइडियाज होते हैं, जो उसके शुद्ध विचार होते हैं, उसके प्योर आइडियाज ही इज हिज वीपन फॉर प्रोटेक्शन, उसका रक्षा कवच होता है। लास्ट लाइन, एंड सिंपल ट्रुथ, साधारण सत्य, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट मान ग्रेटेस्ट स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, एंड सिंपल ट्रुथ, साधारण सत्य, अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज बिलीव इन ट्रुथ, वो हमेशा सत्य में ही विश्वास करता है। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही, हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रुथ इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रियल हैप्पी मैन, और साधारण सत्य ही उसका अटमोस्ट स्किल होता है, उसका ग्रेटेस्ट क्वालिटी होता है, उसका महानतम गुण होता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल हैप्पी मैन। नाउ द सेकंड स्टैंजा इज, देखते हम लोग क्या है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or vulgar breed। देखें, what is the explain of that stanza। देखिए, what is a real man क्या होता है? जो एक रियल हैप्पी मैन होता है ना, whose passions मीन्स होता है strong desires, तीव्र भावनाएं, एंगर, वरी, जेलसी, इट इज कॉल्ड पैशंस। ओके, तो तीव्र भावनाएं होती हैं, है ना, इट इज कॉल्ड पैशंस, स्ट्रांग डिजायर्स। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हमने आपसे कहा था कि पोएम में मतलब वर्ड इंटरचेंज हो सकते हैं। अब हम इस इन वर्ड को अच्छे से हम मैनेज कर लें अपने सेंस के अकॉर्डिंग। Whose passions not his masters are, मतलब whose passions
आर को यहां ले आओ, हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर माने मालिक। देखिए जो हैप्पी मैन होता है ना, हैप्पी मैन जो होता है, हुज पैशंस स्ट्रांग डिजायर्स जो होती हैं, जो तीव्र भावनाएं होती हैं, एंगर, वरी, जेलसी एक्सेट्रा, पैशंस जो होती हैं, पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, भावनाएं कभी भी हैप्पी मैन का मालिक नहीं होती हैं, बल्कि हैप्पी मैन जो होता है ना, हैप्पी मैन इज मास्टर ऑफ हिज पैशंस। हैप्पी मैन जो होता है वो पैशंस का मालिक होता है। हैप्पी मैन अपने भावनाओं का मालिक होता है, उसकी पैशंस उसकी मालिक नहीं होती है। ओके, तो द स्ट्रांग डिजायर्स आर नॉट द मास्टर्स ऑफ अ रियल हैप्पी मैन। हैप्पी मैन नेवर डिपेंड ऑन पैशंस। हैप्पी मैन ऑलवेज कंट्रोल ओवर हिज पैशंस। हैप्पी मैन हमेशा अपने भावनाओं को नियंत्रण रखता है। हुज सोल, आत्मा, हुज सोल इज स्टिल ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डेथ। कभी भी हैप्पी मैन नेवर एफ्रेड ऑफ डेथ, कभी भी हैप्पी मैन मृत्यु से भयभीत होता ही नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। हैप्पी मैन, जो हैप्पी मैन होता है ना, द सोल का अर्थ यहाँ पे हम बोलते हैं बॉडी ना, शरीर। द बॉडी ऑफ अ हैप्पी मैन, जो हैप्पी मैन का सोल होता है, बॉडी होता है ना, इज स्टिल ऑलवेज प्रिपेयर रेडी फॉर डेथ। हैप्पी मैन का बॉडी हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होता है। हैप्पी मैन नेवर एफ्रेड ऑफ डेथ। उसको पता है कि सोल इज इमॉर्टल, सोल आत्मा तो अजर अमर है, नो वन कैन किल इट। इसीलिए हैप्पी मैन जो होता है नेवर एफ्रेड ऑफ डेथ, हिज सोल हिज बॉडी इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डेथ। अनटाइड, टाई मीन्स क्या होता है? टाई मीन्स होता है बंधा होना। टाई हम बनते ना, नेकटाई, इस होता है बंधा होना। अपोजिट अनटाई, फ्री, है ना। जो हैप्पी मैन होता है ना, अनटाइड, ही इज टोटली फ्री। अनटू मीन्स टू। हैप्पी मैन अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। वर्ल्ड, संसार की चिंताएं, वर्ल्डली केयर, व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। और जो सांसारिक चिंताएं हैं वो पता है क्या क्या है? दो होती हैं, एक प्रिंसली लव और एक बल्गर ब्रीथ। यही दो वर्ड की केयर होती हैं। प्रिंसली लव मतलब फेवर, लव चाहा जाना, फेवर बाय प्रिंस, बाय किंग, किंग लोग हमको फेवर करें, हमारा नाम लें। या फिर बल्गर ब्रीद मीन्स होता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। जो सामान्य लोग हमारी आपकी आलोचना करते हैं उसको हम लोग बल्गर ब्रीड कहते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल की आलोचना इज कॉल्ड बल्गर ब्रीड। हम पूरी लाइफ इसी में उलझे होते हैं कि व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे, ठीक। या फिर जो हाईएस्ट पोजीशंस पे हैं, किंग हैं, प्रिंस हैं, दे आर नॉट गिविंग मच इम्पोर्टेंस टू मी, वो हमको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो कैसे हम उनका अटैचमेंट पा जाएं। तो इसी प्रिंसली लव में, बल्गर ब्रीड में, इसी में हम हमेशा उलझे हुए होते हैं। लेकिन हैप्पी मैन जो होता है ना, हैप्पी मैन इज टोटली फ्री फ्रॉम इट। हम हमेशा एकदम इससे बिल्कुल फ्री होता है। होता है हैप्पी मैन अनटाइड मतलब ही इज टोटली फ्री, और फ्री होता है किससे? द वर्ड विथ केयर, वर्डली केयर से, वह सांसारिक चिंताओं से फ्री होता है। और वो वर्डली केयर्स पता है क्या क्या है? प्रिंसली लव, फेवर ऑफ किंग, फेवर ऑफ प्रिंस, सपोर्ट ऑफ किंग, सपोर्ट ऑफ प्रिंस। या फिर बल्गर ब्रीद या क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, कि व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे।
ठीक, तो हैप्पी मैन जो होता है, हैप्पी मैन इज टोटली फ्री फ्रॉम द फेवर ऑफ किंग्स, ही नेवर केयर्स द सपोर्ट ऑफ प्रिंस एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। द थर्ड स्टैंजा इज, देखते हैं थर्ड क्या है, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, नॉर ruin मेक ऑपरेशंस ग्रेट। देखते हैं, व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ रियल हैप्पी मैन। अ रियल हैप्पी मैन इज वन, वह होता है ना, हु हैज हिज लाइफ, जो अपने जीवन को फ्रीड, फ्री को यहां ले आओ, फ्रीड यहां ले आओ ना सेंस के अकॉर्डिंग, हु हैज हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर मीन्स होता है फॉल्स न्यूज, अफवाह। हैप्पी मैन वह होता है, हैप्पी मैन नेवर केयर्स ऑफ रूमर्स, नेवर केयर्स फॉर फॉल्स न्यूज, कभी भी वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। हैप्पी मैन इज वन, हैप्पी मैन वह होता है हु हैज फ्रीड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स। हैप्पी मैन जो होता है हु हैज फ्रीड, जो फ्री कर लिया है, हैप्पी मैन होता है हु हैज फ्रीड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स, जिसने अपने लाइफ को अफवाहों से फ्री कर लिया हो। इट मीन्स हैप्पी मैन नेवर केयर्स फॉर फॉल्स न्यूज, कभी भी वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। हुज कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स होता है इनर सोल, अंतरात्मा। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट मीन्स होता है प्लेस फॉर शेल्टर, प्लेस फॉर शेल्टर, शरण लेने का स्थान। देखिए मान लो इफ वी आर इन ट्रबल, इफ वी आर वेरी सैड, हम बहुत उदास हैं, दुखी हैं, तो वी नीड अ प्लेस फॉर शेल्टर, हमको एक आश्रय की तलाश होती है। भी गो इन टेम्पल या भी गो टू अवर फादर्स, पेरेंट्स, मदर्स या जो लोग होते हैं, तो जब भी वी आर इन ट्रबल हमको शेल्टर की, रिट्रीट की तलाश होती है। लेकिन जो हैप्पी मैन होता है ना, हुज कॉन्शियंस, द कॉन्शियंस, द इनर सोल ऑफ अ हैप्पी मैन, जो हैप्पी मैन की कॉन्शियंस होता है, जो हैप्पी मैन की अंतरात्मा होती है, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, इज हिज स्ट्रांग प्लेस फॉर शेल्टर। हैप्पी मैन ऑलवेज टेक शेल्टर, कहां पर, इन हिज इनर सोल। इफ अ हैप्पी मैन इज इन ट्रबल, if he is in sad, if he is in sorrowful mood, so he always take shelter in his inner soul। हमेशा हैप्पी मैन का जो कॉन्शियंस होता है, अंतरात्मा होता है, वहीं पर वह अपना रिट्रीट, अपना शेल्टर, अपना शरण तलाश करता है। वो पता है कि उसके ट्रबल का जो मेन रिमूवल प्लेस है वो उसकी अंतरात्मा है, उसकी इनर सोल होती है। हुज स्टेट होता है दशा, कंडीशन। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस मीन्स चापलूस, वन हु प्रेज टू मच, जो आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दे वह पक्का क्या है, चापलूस है, फ्लैटरस है ना। फीड का अर्थ होता है सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। क्या आएगा सेंस, सेटिस्फाई, संतुष्ट होना। देखिए हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, अ हैप्पी मैन जो होता है ना, द स्टेट ऑफ हैप्पी मैन, जो हैप्पी मैन की स्टेट होती है, दशा होती है, इट मीन्स अ हैप्पी मैन नेवर फीड, नेवर सेटिस्फाई, कभी संतुष्ट नहीं होता है, किससे, विथ फ्लैटरर्स, चापलूसी से, वन हु प्रेज टू मच ना। हैप्पी मैन नेवर सेटिस्फाई, नेवर फीड फ्रॉम फ्लैटरर्स,
एक हैप्पी मैन की कंडीशन, एक हैप्पी मैन कभी भी नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम फ्लैटरी, कभी भी चापलूसी या चापलूसों से, वन हु प्रेज टू मच, कभी उनसे संतुष्ट नहीं होता है। और ना र्यून, विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, ना र्यून मेक, ऑपरेशन में होता है दमन करता, क्रूअल मैन, क्रूअल मैन, क्रूअल पर्सन जो किसी व्यक्ति को दमन कर दें, किल कर दें, नष्ट कर दें, वन हु वांट टू डिस्ट्रॉय। इसका दो सेंस बोलेंगे, नार र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट। इफ एनी ऑपरेशन, इफ एनी क्रूअल पर्सन ruin, destroy the life of such a happy man, यदि मान लो कोई ऑपरेशर्स, कोई एक क्रूअल मैन, एक निर्दयी व्यक्ति दमन करता, ऐसे हैप्पी मैन के लाइफ को र्यून कर दे, डिस्ट्रॉय कर ही दे, कभी भी वह ऑपरेशन ग्रेट, महान नहीं बन सकता। इफ अ क्रूअल मैन ऑपरेशर्स destroy the life of such a happy man, it never makes him great, कभी भी उसको महान नहीं बना सकती है। या ये हम कर लें, एक सेंस का और होगा कि ग्रेट ऑपरेशंस, जो ग्रेट ऑपरेशंस हैं, जो बड़े बड़े क्रूअल मैन हैं, ग्रेट ऑपरेशंस भी नेवर र्यून, नेवर डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ सच अ मैन, ग्रेट ऑपरेशंस भी कभी भी ऐसे हैप्पी मैन के लाइफ को डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, एक ही सेंस है, ग्रेट ऑपरेशंस, बिग ऑपरेशंस, क्रूअल मैन, ऐसे जो महान बहुत बड़े बड़े दमन करता हैं, ग्रेट ऑपरेशंस कैन नेवर र्यून, कैन नेवर डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ सच अ हैप्पी मैन, कभी भी हैप्पी मैन के लाइफ को डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकते, कितने भी बड़े ऑपरेशंस क्यों ना हो। तो ये दो इसकी मीनिंग आती है, बहुत इजिएस्ट वे में है। एक्सप्लेन इज वेरी सिंपल, इजिएस्ट वे में है, और ऑलमोस्ट योर कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो क्लियर। जो स्टेंजाज हैं इसमें you will see कि about to what about the poet is describing, पोएट्री किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। what the poet tells about you या about what the poet tells, it is your context, वही आपका context होता है ना। यहाँ पर मान लो यही आपका स्टेंजा है, you have to write the context, उसमें क्या होगा, the poet has described the qualities of a real happy man, ये तो एक कॉमन हो गया, the poet has described the qualities of a real happy man, ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट की लाइन हर एक में होगी। अब इसमें क्या कुछ है, इसमें क्या है, इसमें आप लोग देखें कि the poet has told, या कुछ भी आप कह दो, the poet tells us that the poet wants to inform us that a real happy man never satisfied with flattery। फिर आपका हो गया context, जो कुछ भी आपको लगे कि what the poet has told about, वही आपका context हो जाएगा। और एक्सप्लेन में यू आर टोटली फ्री, यू कैन राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो तुम समझो सब लिखो, सेंस आपका अपना हो। ओके, जो नेक्स्ट 3 और हैं स्टेंजाज, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।